बीचों बीच स्थित सहज वित्त बैंक पूरे राज्य में अपनी शानदार सेवा और बड़े ग्राहक नेटवर्क के लिए जाना जाता था। ऊंची इमारत, कांच की चमकीली खिड़कियां, भव्य लॉबी, सब देखकर कोई भी सोच सकता था कि इस बैंक का मालिक कोई अत्यंत गंभीर और कठोर स्वभाव का व्यक्ति होगा। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उल्ट थी। इस बैंक का मालिक था रघुनंदन प्रसाद वर्मा, उम्र लगभग 36 वर्ष, लेकिन स्वभाव बिल्कुल सरल और नरम। हालांकि कभी कभी वह बैंक कर्मचारियों के साथ समय बिताने के लिए भेष बदलकर बैंक का माहौल भी देखा करता था, लेकिन वर्षों से यह आदत छूट गई थी। वजह? उम्र, स्वास्थ्य और व्यस्तता। लेकिन बीते कुछ महीनों से रघुनंदन को शिकायतें मिलने लगी थी। सर, आपका स्टाफ ग्राहकों से ठीक व्यवहार नहीं करता। लाइन में बूढ़े खड़े रहते हैं पर कोई पानी तक नहीं पूछता। कुछ कर्मचारी अहंकार में बात करते हैं। रघुनंदन को भरोसा नहीं हुआ। क्या मेरा ही बैंक इतना बदल गया? उसने खुद से पूछा। अंदर ही अंदर उसे बेचैनी होने लगी। उसके लिए बैंक सिर्फ बिजनेस नहीं था, बल्कि एक परिवार की तरह था। उसके पिता ने इसकी नींव पत्थरों पर नहीं, भरोसे और इज्जत पर रखी थी। आखिर उसने निश्चय किया, वह खुद जाकर देखेगा। भिखारी का भेष। अगली सुबह रघुनंदन ने अपनी पुरानी अलमारी के कोने से एक फटी सी धोती, एक बेजान शर्ट और एक छोटा सा गमछा निकाला। चेहरे पर हल्की कालिख लगाई, दाढ़ी बिखरी, बाल अस्त व्यस्त। दर्पण में अपनी छवि देखकर खुद ही मुस्कुरा पड़ा। आज देखता हूं मेरे बच्चों का असली चेहरा। वह बैंक के मुख्य द्वार की तरफ धीरे धीरे लाठी टेकते हुए बढ़ा। सुरक्षा गार्ड ने उसे देखकर भौहें सिकोड़ लीं। ए बाबा, यहां क्या करने आए हो? भीख मांगने की जगह नहीं है ये, गार्ड ने हिकारत से कहा। रघुनंदन ने नीचे देखते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटा, पैसा निकालना है, जमा किया है, थोड़े पैसे निकालने हैं। गार्ड ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जमा किया है तुमने? अच्छा, कौन सा अकाउंट है? भीख का बचत खाता। पास खड़े दो ग्राहक हंस पड़े। रघुनंदन के मन में एक टीस उठी, पर वह शांत रहा। आखिर गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया, शायद सिर्फ इसलिए कि अन्य ग्राहक अब हंस रहे थे और माहौल बन गया था। अंदर बैंक की हवा बिल्कुल अलग थी, तेज ऐसी, कंप्यूटरों की आवाजें और काउंटरों पर बैठे कर्मचारी जिनके चेहरों पर व्यस्तता से ज्यादा घमंड झलक रहा था। रघुनंदन धीरे धीरे काउंटर नंबर 3 पर पहुंचा। वहां बैठा था मनोज, जो पिछले 2 सालों से कैश मैनेजर था। मनोज को अपने पद पर बहुत गर्व था। वह पैसे गिनते हुए किसी ग्राहक की ओर देखना तक जरूरी नहीं समझता था। रघुनंदन ने फटी थैली से एक पुराना बैंक पासबुक निकाला और कांपती आवाज में कहा, बेटा, 5,000 निकालना है। मनोज ने ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर पूरे शरीर को देखते हुए बोला, ये क्या पासबुक है? गंदी कर रखी है, कहां कहां ले जाते हो इसे? फिर उसने जोर से कहा, अरे, ये लोग भी खाते खुलवा लेते हैं, किसने खोला था इसका खाता? पीछे खड़े लोग हंसने लगे। एक महिला बोली, ये बैंक को भी घर बना दिया है। मनोज ने रूखा चेहरा बनाते हुए पासबुक को धक्का देकर कहा, जाके सफाई से आ, पहले नहा धो ले, तेरी हालत देख के लग रहा है बैंक लूटने आया है। रघुनंदन का दिल कांप गया। उसके पिता के संस्कार याद आए, हर ग्राहक भगवान है, उससे इज्जत से बात करना। लेकिन आज उसका ही बैंक उसके ही पिता के सिद्धांत का मजाक बन गया था। रघुनंदन ने संभल कर कहा, बेटा, पैसे बहुत जरूरी है, दवा लेनी है। मनोज भड़क गया, अरे निकल, वरना सुरक्षा बुलाऊं, यहां ड्रामा मत कर। और इससे पहले कि रघुनंदन खुद को संभालता, मनोज ने धक्का देकर उसे हटाया। वह गिरते गिरते बचा। ग्राहकों में कोई आगे नहीं आया, मानो इंसानियत भी बैंक के बाहर जमा कर रखी गई हो। रघुनंदन धीरे धीरे बाहर निकल गया। उसकी आंखें नम थी। आज पहली बार उसे लगा वह अपने ही बैंक में पराया बन गया। दूसरा दिन, तूफान का आगमन। अगली सुबह बैंक खुलने में अभी समय था, लेकिन बैंक के बाहर काली गाड़ियां, सुरक्षा जवान और एक लंबी लाइन खड़ी थी। कर्मचारी घबराए हुए थे। ये सब क्या हो रहा है? इतनी सुरक्षा क्यों आई है? कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है क्या? कुछ ही देर बाद दरवाजे से भीतर कदम रखा रघुनंदन प्रसाद वर्मा ने, सूट में, चमकते जूतों के साथ, चेहरे पर हल्की करवाहट और आंखों में तेज। साथ में उनका सचिव, सुरक्षा अधिकारी और 2 वरिष्ठ निदेशक। पूरे बैंक में सन्नाटा फैल गया। मनोज ने उन्हें देखते ही कुर्सी से उछलकर पैर जोड़ लिए। सर आप अचानक? रघुनंदन ने उसे घूरते हुए कहा, हां मनोज, अचानक। कभी कभी सच्चाई अचानक ही दिखाई देती है। सबके चेहरों पर हवाएं उड़ रही थी। सुरक्षा गार्ड, जिसने कल अपमान किया था, डर से कांप गया।
सर, कल मैंने आपको नहीं पहचाना, रघुनंदन ने कहा। पहचानने की जरूरत नहीं थी, बस इंसान समझकर व्यवहार कर लेते, वही काफी था। फिर उसने सभी कर्मचारियों को लॉबी में इकट्ठा करवाया। सच का पर्दाफाश, रघुनंदन ने सबके सामने पासबुक उठाई और कहा, यह किसका है? कर्मचारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मनोज हकलाते हुए बोला, सर, ये पासबुक तो कल वाला, वो भिखारी, उसने। रघुनंदन ने पासबुक बंद करते हुए कहा, वह भिखारी मैं था। जैसे बैंक की हवा रुक गई हो। कुछ कर्मचारियों की तरह मनोज का चेहरा भी पसीने से भीग गया। रघुनंदन ने गहरी सांस भरकर कहा, मैंने कल भेष बदल कर देखा कि मेरे बैंक में ग्राहकों से कैसा व्यवहार होता है, और मुझे गर्व नहीं, शर्म आई। वह थोड़ी देर रुका, सबकी आंखों में आंखें डालकर बोला, बैंक इमारत से नहीं बनता, उसके भीतर काम करने वाले इंसानों से बनता है। लेकिन अगर ये इंसान घमंड से भर जाए तो बैंक सिर्फ ईंटों का ढांचा रह जाता है। फिर उसने मनोज की तरफ देखा। ग्राहक से बदसलूकी, अपमान, धक्का, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मनोज घुटनों पर गिर गया। सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। रघुनंदन ने कहा, माफी इंसानियत में होती है, घमंड में नहीं। आज से तुम सस्पेंड हो, जांच होगी, और अगर सुधार दिखा तभी नौकरी बचेगी। बाकी कर्मचारियों की पीठ पर भी चेतावनी दे दी, जो भी ग्राहक से बदसलूकी करेगा उसे बैंक में जगह नहीं मिलेगी।